हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा साइक्लाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल। ये है हमारा एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा पेपर नंबर 3 है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड। उसकी पहली यूनिट है डिस्कनेक्शन अप्रोच। उसके अंडर ये टॉपिक आता है। हमने डिस्कनेक्शन अप्रोच में अप्रॉक्सीमेटली सारे अपने लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने सिंथॉन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट, डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह सब देख लिया है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन देख लिया है, केमो सेलेक्टिविटी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी जिसे हम अनप्रोलॉन्ग भी कहते हैं, हमने वो सब इसमें कवर कर लिया है। ये हमारा लास्ट लेक्चर बचता है जो है साइक्लाइजेशन रिएक्शन। आज हम इसको कवर करेंगे और हमारा हो जाएगा अपना पूरा पहला यूनिट कंप्लीट। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है साइक्लाइजेशन रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, इसलिए हम इसको सिर्फ शॉर्ट में ही आज कवर कर लेंगे। सेवरल फैक्टर्स फॉर साइक्लाइजेशन रिएक्शन आर एज फॉलोज। जो सेवरल फैक्टर्स हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन के लिए वो फॉलोइंग है, फॉलोइंग दिए गए हैं, हम उसको पढ़ेंगे वन बाय वन। पहला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रिएक्टिव स्पीसीज मीटिंग टू इनेबल एन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस टू प्रोसीड। पहली है टू रिएक्टिव स्पीसीज की मीटिंग की प्रोबेबिलिटी जो इनेबल करती है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। इसमें क्या लिखा है? देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द साइक्लाइजेशन रिएक्शन इफ टू रिएक्टिंग ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय अ शॉर्टर रेदर देन अ लॉन्गर चेन। इसमें हायर प्रोबेबिलिटी साइक्लाइजेशन रिएक्शन की तब होती है अगर जो दो रिएक्टिंग ग्रुप हैं वो सेपरेट किए जाएं शॉर्टर चेन से एज कंपैरिजन टू लॉन्गर चेन। मतलब अगर शॉर्टर चेंज होगी तो जो हमारे दो रिएक्टिंग ग्रुप होंगे उसको सेपरेट करने के लिए हायर प्रोबेबिलिटी होगी साइक्लाइजेशन रिएक्शन की। ये इसमें ये कह रहा है। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो जो हमारा पहला फैक्टर है साइक्लाइजेशन रिएक्शन के लिए वो ये है कि दो रिएक्टिव स्पीसीज की मीटिंग का प्रोबेबिलिटी जो इनेबल करती है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, ये एक हायर प्रोबेबिलिटी होती है। अगर शॉर्टर चेन होती है एज कंपैरिजन टू लॉन्गर चेन तो हायर प्रोबेबिलिटी होती है साइक्लाइजेशन रिएक्शन की कि वो दो रिएक्टिंग ग्रुप्स को सेपरेट कर सके। ठीक है, अब हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ डाईस्टर विद सोडियम इथॉक्साइड गिव्स द साइक्लोपेंटानोन डिकमैन कंडेंसेशन इन 80% yield, whereas साइक्लाइजेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर टू साइक्लोहेक्सोनोन का सेकेंड स्ट्रक्चर, जिसको हम सेकेंड स्ट्रक्चर मानेंगे, वो हमें 54% ही यील्ड करता है। ये देखिए रिएक्शन ऑफ डाईस्टर, जब हम डाईस्टर की रिएक्शन करते हैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ तो वो हमें साइक्लोपेंटानोन देगा जो कि डिकमैन कंडेंसेशन से हमें देगा और हमें मिलेगा ये यील्ड करेगा 80%। जबकि जब हम साइक्लाइजेशन करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर का साइक्लोहेक्सानोन में तो वो हमें 54% यील्ड देता है। ये है इसकी रिएक्शन, ये है पहली रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड जो है NaOET, फिर PHH 80 डिग्री सेल्सियस में ये हमें 85% यील्ड करेगा। और जो हमारा ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर अपना, तो ये हमें जब हम इसका साइक्लाइजेशन करेंगे तो ये हमें साइक्लोहेक्सानोन देगा जो है हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर, और ये हमें देगा 54% ही। और ये भी हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड NaOETH और PHH जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो ये इसमें ये बताना चाहता है कि इसकी जो चेन है ये शॉर्टर चेन है तो हायर प्रोबेबिलिटी है सेपरेट होने की दो रिएक्टिंग ग्रुप्स की। बट जो ये है हमारा इसमें लॉन्गर चेन है तो ये थोड़ा टफ रहेगा, इसमें हमें 54% ही यील्ड होगा और इसमें होगा हमें ज़्यादा यील्ड जो है 85%। तो ये हमारा पहला फैक्टर कि दो रिएक्टिव स्पीसीज की मीटिंग की प्रोबेबिलिटी कि अगर शॉर्टर चेन होता है एज कंपैरिजन टू लॉन्गर चेन तो
तो इसके कहने का मतलब ये है, अगर शॉर्टर चेन होता है एज कंपैरिजन टू लॉन्गर चेन, तो हायर प्रोबेबिलिटी होती है साइक्लाइजेशन रिएक्शन की कि वो टू रिएक्टिंग ग्रुप को सेपरेट कर सके। और ये हमने इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। अगर शॉर्टर चेन होगा तो हमें हाई यील्ड मिलेगी और कम होगा तो हमें मिलेगा लेस यील्ड। ये थे इसके एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं इसका सेकेंड फैक्टर। ये रहा सेकेंड फैक्टर, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। It is essential to achieve a suitable orbital alignment for the intramolecular reaction to occur. Some quite dramatic differences in reactivity can result from small structural changes. तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये एसेंशियल होता है कि एक सूटेबल ऑर्बिटल अलाइनमेंट हम अचीव कर सकें, किसके लिए? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के लिए। जैसे कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हमारी हो सके। कुछ ड्रामेटिक डिफरेंसेस होते हैं रिएक्टिविटी में जो होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से। ये कह रहा है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कि कुछ ड्रामेटिक डिफरेंसेस होते हैं रिएक्टिविटी में जो कि होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पॉइंट। ये शॉर्ट में आता है इसलिए हम इसको शॉर्ट में ही करेंगे। ये देखिए थर्ड पॉइंट है, थर्ड फैक्टर है रिंग स्ट्रेन। द ऑर्डर ऑफ रिंग स्ट्रेन एनर्जी इज अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक रिंग इज एज फॉलोज। जो हमारा ऑर्डर है रिंग स्ट्रेन एनर्जी का अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक रिंग में, वो ऐसे है। जो स्मॉल रिंग्स होंगी 3/4 मेंबर की, वो होंगी सबसे ज़्यादा बड़ी। फिर होंगी मीडियम रिंग जो होंगी 8 to 12 मेंबर होंगे उसमें। फिर उससे छोटी होंगी कॉमन रिंग्स जिसमें 5, 6, 7 होंगे। और कॉमन रिंग्स के ही बराबर होंगी लार्ज रिंग्स जिसमें 13 मेंबर्ड होंगे या उससे ज़्यादा। तो ये है हमारा ऑर्डर रिंग स्ट्रेन एनर्जी का अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक रिंग में, जो कि है स्मॉल रिंग सबसे ज़्यादा होंगी जो 3/4 मेंबर्ड की होंगी। फिर उससे कम होंगी मीडियम रिंग, फिर उससे कम होंगी कॉमन रिंग, और कॉमन रिंग और लार्ज रिंग जो होंगी वो होंगी बराबर। तो ये है हमारा ऑर्डर रिंग स्ट्रेन एनर्जी का अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक रिंग में। फिर इसके बाद में अ फर्दर इम्पॉर्टेंट साइक्लाइजेशन रिएक्शन इज डायल्स-एल्डर रिएक्शन। जो फर्दर इम्पॉर्टेंट साइक्लाइजेशन रिएक्शन है एक, वो है डायल्स-एल्डर रिएक्शन, जिसमें इन विच अ डाइन एंड डाइनोफाइल react in a concerted process to give a 6-membered ring containing a double bond. इसका जो फर्दर इम्पॉर्टेंट साइक्लाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो है एक डायल्स-एल्डर रिएक्शन, जिसमें हम एक डाइन और डाइनोफाइल को रिएक्ट करते हैं कंसर्टेड प्रोसेस में और हमें मिलता है 6-membered रिंग जिसमें एक डबल बॉन्ड पाई जाती है। तो ये है हमारा साइक्लाइजेशन का फर्दर इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल, एक रिएक्शन जो है डायल्स-एल्डर रिएक्शन, जिसमें एक डाइन और डाइनोफाइल को हम रिएक्ट करेंगे एक कंसर्टेड प्रोसेस में और हमें मिल जाएगा 6-membered रिंग जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। ये देखिए डाइन एंड डाइनोफाइल हैं ये दोनों, इन दोनों को हम जब रिएक्ट कराएंगे तो ये हीटिंग होगी तो हमें ये मिल जाएगा अपना 6-membered रिंग जिसके पास एक डबल बॉन्ड है। तो ये हमारी डायल्स-एल्डर रिएक्शन। तो ये है हमारा साइक्लाइजेशन रिएक्शन में, ये शॉर्ट में आता है इसलिए हमने इसको शॉर्ट में ही करा है। इसके 3 फैक्टर्स थे। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये था हमारा लास्ट लेक्चर डिस्कनेक्शन अप्रोच का। मैंने आपके लिए डिस्कनेक्शन अप्रोच की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने उसमें अब कवर कराए हैं। अब इसके बाद में हम शुरू कर लेंगे अपना 2 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन के थोड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।